Okay, so welcome back. It's day 28 and today we'll be solving this subsequence with the minimum score. So I'll just explain the problem via an example. Okay, so suppose you have these two strings, string t and string s, and what you have to do is the complete string t should actually be a subsequence of string s. So currently ax by z is not a subsequence of this particular string s, but if you remove x and if you remove y, it would then become a string a b z, which is a subsequence of this particular string s. Now if you see the indexes of the characters that we are removed, it's 1 and 3, so your answer is basically 3 minus 1 plus 1, which is eventually 3. And you have to minimize this thing, this 3 you have to minimize. So whatever indexes you are removing, the leftmost index and the rightmost index का जो बीच में जो distance होगा, that would be removed. So basically this you have to minimize this, ये जो length है ना, that you have to minimize. Now, दो तीन observation. First observation that we have to see is, instead of complicating and considering this a b z also, so suppose if a b z is a subsequence of a g b k z h, just a and z would also be a subsequence of ये वाला string. So अगर मैं इसमें से अभी characters हटाते रहूँ तो कुछ issue नहीं है, उसका छोटा version भी इसका एक subsequence होगा, common sense right? क्योंकि अगर ये subsequence है तो ये भी subsequence ही होगा, a और z यहाँ पे है. So what you have to do is, instead of focusing on what's in between, you can just simply remove everything. So अभी question किस में narrow down हो गया कि find the smallest substring that you will be removing such that your ये वाला part and ये वाला part, that is suppose you remove from I to j, so then your t from 0 to I minus 1 and your t from j plus 1 to whatever the length of t is, that is the length of t, this should be, ये दोनों combine should be a subsequence of string s. दैट इज़ योर प्रॉब्लम राइट, क्योंकि ये बीच में ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि मैं एक्स और वाई हटाऊंगा बी नहीं हटाऊंगा. यू कैन सिंपली रिमूव बी ऑल्सो, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आंसर में तो एनीवेज 3 ऐड हो रहा है, तुम बी भी हटाओगे तो 3 ऐड होगा. सो देयर इज़ नो पॉइंट इन कंसिडरिंग व्हाट्स इन बिटवीन दी एक्सट्रीम वैल्यूज़. जो भी तुमने हटाया है, जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हटाया, उसके बीच में सब कुछ हटा दो, क्योंकि तुम्हें इसके पॉइंट्स नहीं मिल रही कि तुमने कितना लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ढूंढा है. तुम्हें किसके तुम्हें क्या मिनिमाइज़ करना है कि तुमने लेफ़्ट और राइट मोस्ट कितना जो इंडेक्स सेलेक्ट किए उनके बीच कितना कम डिस्टेंस है. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अभी इसको सॉल्व कैसे करना है? ओके, आई जस्ट राइट द स्ट्रिंग अगेन. नाउ दो तीन चीज़ें हमें कंसिडर करने हैं. सो सपोज दिस इज़ टी ए एक्स बी वाई जेड एंड योर स्ट्रिंग एस इज समथिंग लाइक ए जी बी. ठीक है, ए जी बी एंड के एल एम एंड जेड. सो तुम्हें जो अपना एक सो सपोज यू हैव टू मेक समथिंग लाइक अ प्रीफिक्स अरे ऑफ टी. व्हाट यू विल स्टोर इन दैट प्रीफिक्स अरे, दैट विल सी नाउ. ठीक है, ये एक प्रीफिक्स अरे बनेगा. इसमें एक्चुअल में स्टोर क्या होगा कि तुम्हें लेफ्ट साइड से कितना हटाना पड़ेगा सो दैट ये वाला जो चीज़ है ना, मतलब ठीक है, अभी देखो पहले इनिशियल पॉइंटर्स यहाँ पे रहेंगे ए और ए, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 0. बेसिकली मैं एस का इंडेक्स यहाँ स्टोर करूँगा. ठीक है, इवेंचुअली तुम्हें समझ आएगा. बेसिकली नहीं, ये मैं थोड़ा गलत एग्जांपल ले लिया, बट ठीक है. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल आई विल मेक दिस, इसको ए जी बी रख देते हैं, ए बी. ठीक है, लेट मी रिकन्स्ट्रक्ट द एग्जांपल वंस. ठीक है, सो व्हाट यू हैव इज़, यहाँ पे ए है, देन सपोज यू हैव अ जी, यू हैव अ बी, दिस इज़ योर टी. ठीक है, ए जी बी एक्स एंड योर एस स्ट्रिंग क्या बोलता है? योर एस स्ट्रिंग इज़ ए एक्स वाई जी ओ बी एंड एल एंड एम. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सो देन इफ़ यू मेक योर प्रीफिक्स अरे, तो इनिशियली दोनों पॉइंटर यहाँ पे, इज़ दिस अ मैच? इट इज़ अ मैच. तो यहाँ पे 0, ये 0 क्या है मैं एक बार लास्ट में तुम्हें वापस समझा दूंगा. देन यू वुड मूव बोथ योर पॉइंटर्स टू दिस जी एंड एक्स. आर दे बोथ इक्वल? दे आर नॉट. तो तुम अपना ये वाला पॉइंटर शिफ्ट करोगे, you will move to y. Are they both equal? They are again not equal. You will move your pointer to g. Are they both equal? Yes, they are equal. What index is this? This is 3, so you will store a 3 over here. You will move ये वाला पॉइंटर यहाँ पे, अगेन दिस वुड कंटिन्यू मूविंग. यहाँ पे आएगा क्या ओ और बी इक्वल है? दे आर नॉट. सो तुम दोनों लाइक यू विल मूव द पॉइंटर बी पे आएगा. अभी वो दोनों इक्वल है. येस. व्हाट इज़ द इंडेक्स? इंडेक्स इज़ 5 इन एस.
देन इवेंचुअली वैसे ये प्रेफ में इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट सब -1 रहेंगे, ठीक है। तो ये -1 एंड ये पॉइंटर पूरा एंड में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं x मिलेगा नहीं। अब ये प्रीफिक्स वाले पार्ट का ना मतलब क्या है? प्रीफिक्स वाले पार्ट का मतलब है अगर g पे 3 है ना, मतलब उससे मिनिमम इतना पार्ट चाहिए s का, सो दैट ag वाला पार्ट सबसीक्वेंस बन सके s का। दैट इज़ द मिनिमम प्रीफिक्स, ठीक है। लाइक दिस इज जस्ट फॉर प्रीफिक्स, कि इसको स्टार्टिंग से लेके एटलीस्ट थर्ड इंडेक्स तक चाहिए, सो दैट ag वाला पार्ट प्रीफिक्स बन सके, लाइक सॉरी सबसीक्वेंस बन सके s का। सिमिलरली b का इंडेक्स 5 है, सो यू नीड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तुम्हें इतना चाहिए ही, सो दैट ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये s का सबसीक्वेंस बन सके। सो अगर ये प्रिफ को मैं रीडिफाइन करूँ, सो दैट इज़ द मिनिमम इंडेक्स इन s, सो दैट दो लाइक सो दैट प्रीफिक्स ऑफ j, मतलब सो दैट s ऑफ j, सो दैट नहीं नॉट s ऑफ j, सो दैट t ऑफ j, मतलब जो भी इंडेक्स में हम करेंटली है, t ऑफ j इज़ अ सबसीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। और यहाँ -1 का मतलब क्या है कि तुम पूरा भी ख़त्म कर लो, तुम a g b x को नहीं लेकर आ पाओगे, ठीक है। एक और बार, जैसे a g, जैसे ये मैं यहाँ लिखता हूँ a g b x है, तो इसका वैल्यू 5 है ना। 5 का मतलब है कि यहाँ तक इतना जो स्ट्रिंग है ना, ये इतना पार्ट a g b, इसको अगर s का सबसीक्वेंस बनना है, सो यू हैव टू कंसिडर s टिल ये जो 5 वाला स्ट्रिंग है, इतना तुम्हें कंसिडर करना ही पड़ेगा, तब जाके a g b जो है वो इसका सबसीक्वेंस बन पाएगा। सिमिलरली ये जो तुमने अभी प्रेफ तुमने डिज़ाइन किया, तुम एक सफ भी डिज़ाइन करोगे। तो अभी बेसिकली तुम्हारे पास पूरा डेटा आ गया कि कौन से इंडेक्स तक कहाँ तक s को लेना है। नाउ अभी अगर हम क्वेश्चन पे आए, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं मिनिमम पॉसिबल स्कोर टू मेक t अ सबसीक्वेंस ऑफ s। अभी जब मिनिमम बोला है, सो व्हाई नॉट वील अगेन गो विद बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्वेश्चन में लगेगा कैसे, वापस आते हैं, ठीक है। अज्यूम कर ले तुमने इसका प्रेफ बना दिया और तुमने इसका सफ बना दिया है, ठीक है। और बाइनरी सर्च क्यों लगने वाला है यहाँ पे? क्योंकि अगर स्ट्रिंग को कोई एक ले लो, जैसे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ अभी उसको, स्ट्रिंग को इतना पार्ट हटाने से अगर आंसर मिल रहा था, लाइक दिस इज़ दी मिनिमम चीज़ जहाँ हटाने से आंसर मिल रहा था, तो स्ट्रिंग को और इतना तुम एक्स्ट्रा हटाओगे तो भी आंसर मिलेगा। तो जब भी ऐसा रिलेशन मिलता है ना कि मैं स्ट्रिंग का इतना बीच का सब स्ट्रिंग जब हटा रहा था, मेरा ये जो t है ये s का सबसीक्वेंस बन रहा था, तो मैं थोड़ा और भी हटाऊंगा तो भी वो बनेगा ये t का मतलब s का सबसीक्वेंस। बट अगर मैंने छोटा कर दिया थोड़ा और, मैं और काटने लग गया, तब फेल हो जाएगा। तो हमें यही वाला पॉइंट ढूंढना है कि जिसके अंदर फेल हो रहा हो, जिसके बाहर एक्सेप्ट हो रहा हो। तो जब ऐसा कंडीशन आता है, यू गो विद बाइनरी सर्च। नाउ बाइनरी सर्च इसमें काम कैसे कर रहा है? तो सपोज़ ये स्ट्रिंग जो है, ठीक है, a g b x, सपोज़ कर लो इसका प्रेफ और सफ एक बार तुम बना लेना। जैसे हमने प्रेफ बनाया था ना यहाँ से ट्रेवर्स करते करते, सिमिलरली सफ बनेगा वहाँ से ट्रेवर्स करते करते। और सपोज़ तुमने ना अभी बाइनरी सर्च में कंसिडर किया कि आई वुड बी रिमूविंग 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो तुम स्लाइडिंग विंडो करते करते जाओगे, पहले तुम्हारा तुम्हें 2 एलिमेंट्स हटाने हैं, तो 2 एलिमेंट्स पहले तुम ये 2 कंसिडर करोगे, फिर तुम ये 2 एलिमेंट्स कंसिडर करोगे, फिर तुम ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है, k m n, फिर तुम ये 2 एलिमेंट्स कंसिडर करोगे। ऐसे करते ये तुम कंसिडर कर रहे हो कि ये वाले एलिमेंट्स हमें हटाने हैं, ठीक है, दीज 2 एलिमेंट्स यू हैव टू रिमूव। नाउ अभी जब तुमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि तुम्हें ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हटाने हैं, चेक कैसे करें बिग O 1 में, क्योंकि तुम वापस n स्क्वायर नहीं लगा सकती कि लेट्स चेक अभी यहाँ से पूरा ट्रेवर्स करता हूँ, वहाँ से पूरा ट्रेवर्स करता हूँ। अभी प्रीफिक्स सफिक्स का काम आएगा। जब ये x और k तुमने डिसाइड कर लिया ये तुम्हें हटाना है, तुम चेक करोगे ये जो b है ना, इसका प्रेफ क्या है, ठीक है। तो सपोज़ एक नीचे s था, ठीक है, s ले लो, कुछ भी आ रहा था, जैसे a l m k g q b। तो ये b ऑब्वियसली जैसे हमने s बनाया था उसको इतना पार्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो ले लो कितना है, 0 1 2 3 4 5, इसका वैल्यू 5 पड़ रहा था। अभी सपोज़ पीछे का जो स्ट्रिंग है ना, ले लो यहाँ पे अभी है z m k n। तो अभी अगर मैं वापस ही m के बारे में देखूँ, तो m क्या बोल रहा है मुझे, और मुझे m का सफिक्स चेक करना है, तो m का सफिक्स भी इतना पार्ट आएगा। व्हाट इज़ दिस इंडेक्स अगेन, 0 1 2 6 7 8 9, तो 7 आएगा इसका।
तो इससे हमें पता क्या चला कि m के पास -1 नहीं है इनका वैल्यू। अगर इनका वैल्यू -1 होता तो तुम वहीं पे तुम फेल हो जाता केस, लाइक वो भी तुम्हें कॉर्नर केसेस अभी संभालने पड़ेंगे। बट मैं बता रहा हूँ कि तुमने b का देखा कि उसका प्रेफ मिनिमम क्या है, कि उसे कहाँ तक जाना पड़ रहा है। तुमने वो वाला देखा कि m को वहाँ से राइट तक कितना आना पड़ रहा है, सच दैट m एंड n सब सीक्वेंस है। यहाँ पर भी a g b सब सीक्वेंस है, वही बता रहा है ना b। जब तुम्हें इतना डेटा यहाँ पे मिल गया कि ये 7 पे आ रहा है और ये 5 पे आ रहा है, एंड 5 इज़ ऑल्सो लेस देन 7, ये 5 इज़ ऑल्सो लेस देन 7, दैट मीन्स ये हटाने पे ए जी बी और एम एन एस के सबसीक्वेंस बन सकते हैं। यू कैन सिंपली रिटर्न अ ट्रू। अदरवाइज तुम अगर ध्यान से सोचोगे ना, ऐसे भी केस आएंगे। अभी मैं केस बताता हूँ तुमको। ये एम यहाँ पे हटा के ना यहाँ पे जे ले लो, थोड़ा नीट कर देते इसको। यहाँ पे ना तुम जे ले लो। तो अभी अगर ये एम एन वाले पार्ट को, ठीक है पीछे से देखना, भी एम एन वाले पार्ट को एस का सबसीक्वेंस होना होता तो उसको यहाँ तक आना पड़ता, इतना। तो ये फिजिबल नहीं है ना, ए जी बी को सबसीक्वेंस बनने के लिए इतना काटना पड़ रहा है, एम एन को सबसीक्वेंस बनने के लिए इतना काटना पड़ रहा है। ये ओवरलैपिंग वाला केस में यू कैन नॉट, दिस विल नेवर वर्क। तुम जो भी तुम्हारा प्रेफ और सफ निकला है ना, वो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स होने चाहिए, तभी जाके तुम्हें शायद ये दिख नहीं रहा होगा, नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तभी जाके मतलब प्रेफ यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था और सफिक्स भी वहाँ से वही ख़त्म हो जाना चाहिए था, बीच में एलिमेंट्स बचे होने चाहिए, तब जाके यू कैन रिमूव जो भी तुमने कंसिडर किया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम्हें आंसर मिल गया तो तुमने जो अपना हाई या लो जो भी बाइनरी सर्च में सेट किया था उसको वापस, बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट तुम उससे अभी छोटा करते जाओ टिल द टाइम यू फाइंड योर आंसर। तो अभी वही बेसिक चीज़ प्रेफ और सफ मैंने कैसे बनाया, वही जैसे समझा है। इफ़ इट्स अ मैच यू इंक्रीमेंट योर जे और आई तुम सेट कर दोगे, और आई नहीं तो जनरली वैसे इंक्रीमेंट होता रहता है, और जे तभी इंक्रीमेंट होगा व्हेन इट्स अ मैच। सिमिलरली सफिक्स सेम कॉन्सेप्ट, तुम देखोगे तो पूरा सेम है। सफिक्स तुम राइट साइड से बनाओगे, इफ़ इट्स अ मैच तुम जे माइनस माइनस करोगे इस बार। ये मैंने थोड़े कॉर्नर चेक्स डाल ले, तुम ये मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर लास्ट वाला -1 नहीं है, मतलब मैंने प्रीफिक्स बनाया और लास्ट वाले में -1 नहीं है, तो मतलब मुझे कुछ हटाना ही नहीं है, वो ऑलरेडी एक सब सीक्वेंस है। तुम सिमिलरली सफ के लिए भी लिख सकते थे। फिर मैंने चेक कर लिया कि टी का लेंथ, इस टी का लेंथ ऑलरेडी 1, देन मैंने रिटर्न 1 कर दिया क्योंकि इसके अंदर कोड नहीं गया था मेरा। नाउ वही सेम बाइनरी सर्च, ये सिंपल बाइनरी सर्च है। मैंने हमेशा लो को 1 से कंसिडर किया है और हाई को टी डॉट लेंथ -1 से, और अगर मेरा आंसर -1 आ जाता है तो आई सिंपली रिटर्न टी डॉट लेंथ, मतलब मुझे सबको हटाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो बताते हैं कि कितने एलिमेंट्स मुझे हटाने हैं। सो मिड इज़ की एलिमेंट्स टू बी रिमूव्ड एंड दिस इज़ माई पॉसिबल, जहाँ पे भी चीज़ें हो रही है। तो बूल पॉसिबल, ये इसमें बहुत कॉर्नर केसेस हैंडलिंग है, ये तुम एक बार खुद से देख लेना, बट तुम्हें समझ गया राइट। एक एक उसमें जाते रहो। तुम अभी जो भी पर्टिकुलर बाउंड में हो, जो भी पर्टिकुलर बाउंड में हो, हाँ जो भी पर्टिकुलर बाउंड में हो उसका लेफ्ट साइड का एलिमेंट चेक करो। अभी इसमें कॉर्नर केसेस कैसे, व्हाट इफ़ दिस इज़ योर बाउंड, तो लेफ्ट में क्या चेक करोगे, तो वो सब चीज़ें तुम्हें कॉर्नर केस हैंडलिंग करना है। मतलब वो तुम्हें नहीं भी करना क्योंकि कुछ बड़ी बात नहीं, तो यू कैन जस्ट लुक एट दी कोड। तो हाँ, ये मैंने थोड़ा सा अलग से हैंडल किया है, जो स्टार्टिंग का और एंड वाला पार्ट सॉरी। देन वही पी चेक किया है मैंने, नॉर्मल पी चेक। फिर मैंने चेक किया है कि ये जो मैंने बाउंड वाली चीज़ बताई थी कि जो प्रेफ है दैट शुड बी लेस दैन जो L-1 और R+1, तुम देख रहे हो यहाँ पे मैंने L-1 और R+1 हमेशा कंसिडर किया है। एंड देन इवेंचुअली आई एम गुड, लाइक मैं L++ R++ कर रहा हूँ अगर कोई भी रिटर्न ट्रू के अंदर वो नहीं गया तो। और पी चेक एस चेक क्या है, मैं वही चेक कर रहा हूँ जो मैंने तुम्हें यहाँ पे भी बताया कि अगर मेरे लेफ्ट में एलिमेंट है देन ओनली आई वुड कंसिडर प्रेफ L-1 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, देन ट्रू। सिमिलरली मैं R+1 निकाल दूंगा। अगर R+1 मेरा एंड में ही है तो मुझे राइट वाली सीट, जो राइट वाला साइड उसको चेक नहीं करना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू हो जाएगा अगर मेरे लेफ्ट या राइट में कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं तो। और अगर एलिमेंट्स है तो ये पी चेक एंड एस चेक में जाएगा। फिर मैं वापस चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे लेफ्ट और राइट में एलिमेंट थे। अगर लेफ्ट और राइट में एलिमेंट थे तो प्रेफ शुड बी लेस देन सफ एंड रिटर्न ट्रू। अदरवाइज लेफ्ट और राइट में एलिमेंट्स नहीं थे तो जस्ट रिटर्न ट्रू, क्योंकि फिर मैं क्या ही चेक करूँ, कुछ दो मेट्रिक ही नहीं है मेरे पास कंपेयर करने के लिए। सो दैट्स इट। तो ये एक लाइक ये प्रेफ सब बनाना वॉज अ न्यू थिंग। बाकी बाइनरी सर्च तो अगर ये बना दिया तो इट इज़ सिंपल। सो हाँ दैट्स ऑल। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।